ना जची। उन्होंने गीत में लिखा है कि मोए ना जची भैया, अरे मोए ना जची। औकात के भारत देश महान, बात जा मोए ना जची। क्यों लिखा है उनने? इस गीत में 3 अंतरे हैं और तीनों अंतरे में आप सुनोगे तो आप भी कहोगे कि वाकई हमारे जो हीरा महाराज जी उन्होंने जो कवि हैं उन्होंने लिखा है, बड़ी वाकई लिखा है, सही लिखा है। हमने सबने देखा होगा सभी जगह लिखा रहता है कि मेरा भारत देश महान, लेकिन उन कवि को किस वजह से नहीं जची ये बात उन्होंने लिखा है क्या कि मोए ना जची रे भैया, मोए ना जची। औकात के भारत देश महान, बात जा मोए ना जची। औकात के भारत देश महान, बात जा मोए ना जची। औकात के भारत देश महान, बात जा मोए ना जची। औकात के भारत देश महान, बात जा मोए ना जची। जची पहली बात लिखी है कवि ने। इसमें क्या लिखा है? पहली बात कि जोन देश में कृष्ण कन्हैया कत गोपाल कहाए। जहां इस देवभूमि भारत पर भगवान कन्हैया जी का अवतार हुआ, वहां पे अरे जोन देश में कृष्ण कन्हैया कत गोपाल कहाए। और गौ माता की खातिर गोविंद बनन बरेदी आए। भगवान कन्हैया जी का नाम एक नाम पड़ा है गोपाल। गोपाल क्यों पड़ा है? भगवान इंद्र ने जब उन्हें गाय भेंट की तब उनका नाम गोपाल पड़ गया। गोपाल क्यों पड़ा है? क्योंकि जो गौ का पालन करता हो उसका नाम गोपाल पड़ता है। इसलिए कि जोन देश में कृष्ण कन्हैया कत गोपाल कहाए। ओ गौ माता की खातिर गोविंद बनन बरेदी आए। बगैया, इसमें लिखा है क्या? बगैया कटत सलाद समान। कानपुर में जो घूमती हुई गायें हैं वो कानपुर में जाके ट्रकों के माध्यम से जाके भूषण गाने में सुबह 5 बजे काट दी जाती है सलाद की तरह। इसलिए बड़े हमारे योगी बाबा हैं, उन्होंने बड़ा प्रयास किया है, गौशालाएं खुलवाई हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें बंद की हैं यूपी में। इसीलिए क्यों कि जोन देश में कृष्ण कन्हैया कत गोपाल कहाए। और गौ माता की खातिर गोविंद बनन बरेदी आए। बगैया बगैया कटत सलाद समान, बात जा मोए ना जची। कात के भारत देश महान, बात जा मोए ना जची। औकात के भारत देश महान, बात जा मोए ना जची। औकात के भारत देश महान, बात जा मोए ना जची। दूसरी बात कवि ने लिखी है क्या? हमारे बीच परम सम्मानीय श्री अनिल प्रताप सिंह जी जिला पंचायत सदस्य हमारे बीच आ चुके हैं। मैं सम्मानीय अनिल प्रताप सिंह जी से अनुरोध करता हूं कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। सम्मानीय अनिल प्रताप सिंह और जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे अतिथि का। दूसरी बात लिखी है सेक्रेटरी साहब और सरपंच साहब और गणमान्य व्यक्ति पधारे हुए हैं हमारे इस प्रांगण में, और हमारी माता बहनें भी पधारी हैं। दूसरी बात लिखी है, बड़ी सटीक बात लिखी है क्या कि सब कत स्वर्ग उते है जी घर नारी पूजी जावे।
सभी कहते हैं भारत में नारी का सम्मान, और हमारे प्रधानमंत्री, लाडले प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने महिलाओं के लिए बड़े ही उज्जवल काम किए हैं, उत्तम काम किए हैं, और उनके द्वारा बड़े ही महिलाओं के लिए काम किए जा रहे हैं। लेकिन कभी को ये बात नहीं जची। क्या बात नहीं जची? सुने आप कि सबकत स्वर्ग उते है जी घर, नारी पूजी जावे, इते जन्म ले बेक पहला, ओ इते जन्म ले बेक पहला, बिट्टी क्या मारी जावे। ये बात कभी को नहीं जची, इसलिए उनने लिखा है कि कात के भारत देश महान बात जामोई नहीं जची। का है? अगर अभी कुछ समय पहले, आज से 2 साल 3 साल पहले बड़ा ही अन्याय मचा हुआ था, कन्या भ्रूण हत्या हो रही थी, अल्ट्रासाउंड कराते थे, लिंग परीक्षण होता था, बेटा है कि बेटी है, बोले बेटा है तो बोले आने दो, और बेटी है तो बोले गर्भ में गर्भपात करवा दो। ये समस्या अपने भारत देश की इसलिए नहीं जची। क्यों? सबकत स्वर्ग उते है जी घर, नारी पूजी जावे, इते जन्म ले बेक पहला, बिट्टी क्या मारी जावे। बारे ए बारे नारी देश प्रधान बात जा, मोए ना जची, कात के भारत देश महान बात जा, मोए ना जची। कात के भारत देश महान बात जा, मोए ना जची, कात के भारत देश महान बात जा, मोए ना जची। तीसरी बात, लास्ट बात, क्यों गर्भपात क्यों कराया जाता था? अंतिम बात, क्यों? कि ओ दहेज के लेता देता, कबे होश में आहो, ओ दहेज के लेता देता, कबे होश में आहो, ओ बिटिया ना हुई गे दहेज, फिर कौन बाप से पाहो। अगर बेटियों को गर्भ में मारते जाओगे तो बेटे के लिए बहू कहां से लाओगे? इसलिए कि ओ दहेज के लेता देता, कबे होश में आहो, ओ बिटिया ना हुई ये दहेज, फिर कौन बाप से पाहो। अगर ये 3 समस्याएं सुधर जाती हैं तो अंत में कवि ने लिखा है, हीरा हो गो देश महान बात जा,